शाबाश। तो आज जो आपका टॉपिक मिला है वो मिला है एक्रोमेगाली। ठीक है बेटा। तो एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्रोमेगाली सर एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि तब होता है जब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन जो है सेक्रेट करता है ड्यूरिंग। तो इसका मतलब है ये जो डिजीज है ये एक रेयर यानी बहुत कम पाई जाती है। ठीक है। ठीक है। रेयर का मतलब होता है बहुत कम, और जो वजह है वो के हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन्स की वजह से। या तो कभी एक्सेस होता है कभी कम होता है। कब होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ज्यादा, हाइपर सेक्रेशन करता है किसका? ग्रोथ हार्मोन। और ये डिजीज कब पाई जाती है? अडल्ट में। ठीक है। गिगेंटिज्म में ज्यादा हाइट चली जाती है। ठीक है। हाइट इंक्रीज होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, वो चाइल्ड से ही शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है। लेकिन ये एक्रोमेगाली क्या होता है? ये अडल्ट में होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और एक्रोमेगाली इसमें क्या होता है बेटा? जो इसके हैंड्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हैंड्स। और इसका जो सर है ना वो प्रोटेक्टिंग जॉ, ये भी बड़ा होता है इसका। ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये एक क्या है, इसका जो जॉ क्या रहता है? प्रोटेक्टिंग होता है, प्रोटेक्टिंग एक्सटेंड होता है ना, फूल जाता है इसका जॉ। और इसका सर्कल रहता है वो भी इस पोजीशन का रहता है। इसको ऑर्बिटल्स जो है ना, जो इसका ये है सर्कल है ना, जो क्रैनियम है ना, ये भी क्या होता है? इसका भी डिफरेंसेस आती है नॉर्मल से। ठीक है बेटा। और बहुत सारे मैंने बचपन में आज तक एक ही देखा है मैंने जिंदगी में, दैट इज व्हाई इट इज रेयर डिजीज। ठीक है बेटा। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए आज ये स्टूडेंट खुद समझाएगा कि एक्रोमेगाली एक्चुअली होता क्या है, क्या रीजंस है और कैसे होता है, कि कैसे हम इसको ट्रीट करें, इससे क्या सिम्टम्स है। ठीक है। और डायग्नोज कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है। चलो आप स्टार्ट करो। तो अब इसका बायोलॉजिकल रूट कॉज यानी ये होता कैसे है। तो सबसे 95% जो केसेस है उसमें एक्रोमेगाली जो है एक नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम एडोनिमा बोलेंगे। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये ट्यूमर हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करने लगता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसके साइड में यहाँ पे क्या हुआ? ट्यूमर हो गया। ट्यूमर का मतलब क्या होता है बेटा? एक नॉन कैंसरस जिससे कि एक्सेस ग्रोथ हो जाती है। ट्यूमर का मतलब ये होता है एक्सेस ग्रोथ। इस सेल रीजन रैपर होता है, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शन है अब वो एबनॉर्मल हो जाता है। और ये क्या होता है? 95% केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर के ही वजह से, इसको हम बोलते हैं एडेनोमा। ठीक है। उस कैंसर को एडेनोमा बोलते हैं। और ये भी क्या होता है? बेनिग्न ट्यूमर होता है। ये नॉन कैंसरस यानी अभी ये फैलता नहीं है, अभी इसके पास कवरिंग होती है। जो ये ट्यूमर होता है इसके पास जो सेल्स है, सेल्स के ऊपर कवरिंग होती है। अभी ये फैलता नहीं है टुवर्ड्स द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज के पास नहीं जाता है, क्योंकि अभी ये कैंसर जो है अभी इसके पास कवरिंग है, एक कैप्सूल इसके ऊपर होता है, एक कवरिंग होती है, इसलिए नॉन कैंसर। यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो डेफिनेटली पेशेंट बच सकता है। लेकिन अगर यही नॉन कैंसरस कैंसर में हो गया कन्वर्ट, इसको हम बोलते हैं क्या? बेनिग्न malignant। ठीक है। मेटास्टेट्स क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ दीज ट्यूमर्स टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन्स, और वहां पर वो ऑर्गन भी सफर हो जाए। तो सबसे पहले जो क्या हम यहाँ पर ये बात हमने सीखी है, 95% केसेस में एडेनोमा होता है, बिग्नन ट्यूमर कैंसर, ये नॉन कैंसर इसी की वजह से होता है। शाबाश। और इसकी वजह से जो है हमारा जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन के बेस में पाया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इस ट्यूमर की वजह से जो है वो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि बॉडी को सिग्नल मिलता है ग्रो करने का। एडल्टहुड के बाद ही वो ग्रो करती रहती है, जिससे कि एक्सेस ग्रोथ हो जाती है। शाबाश। तो मास्टर ग्लैंड इसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि कंट्रोल करता है आपका रिप्रोडक्शन, आपका बिहेवियर, अदर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल कर देता है, इसीलिए मास्टर ग्लैंड है। बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन है इसके बेस पर है नीचे, हाँ, इसको हम कहते हैं सिला टोर्सिका। ठीक है। तो वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा, क्योंकि अबनॉर्मलिटी कैसे हुई? बिकॉज ऑफ दिस ट्यूमर। और इसकी वजह से क्या हुआ है? अडल्टहुड में क्या हुआ है? ये वाली कंडीशन हुई है जो हमने देखा। ये देखो, यस, दिस एक्सरे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? रिकॉग्नाइजिंग द विजिबल साइंस,
हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हम कैसे देख सकते हैं विजिबल साइंस। ये आप इसका हाथ है, ये जो नॉर्मल वाला हाथ है, लेकिन जो एक्रोमेगाली वाला होगा इसके जो फिंगर्स होंगे, एक्सट्रीमिटीज होंगे, वो मोटे होते जैसे बनाना, है ना। बनाना कैसे मोटा होता है, और इसको लगता है कि ये बनाना का क्या है, एक क्या है, क्या बोलते हो आप, गुच्ची बोलते हो, ठीक है। तो बनाना का जब हम बड़ा बनाना लाते हैं, एक डजन लाते हैं, ऐसे दिखता है इसके फिंगर्स, उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो एक्सट्रीमिटीज है ये बड़े बड़े होते हैं। क्यों होती है एक्सट्रीमिटीज, स्वेलिंग आ जाती है, ग्रोथ ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, इसके जो हैंड्स है, इसके जो फीट्स है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या हुआ है बेटा, इसके क्या होता है, अगर हम चाहे इसको हम रिंग पहनाएंगे, वो रिंग भी नहीं आती है, इसकी ओवर साइज होता है बेटा। अगर हम चाहे तो उसको हम जूता ही, हम उसका नॉर्मल जूता फिट नहीं होता है,